तो कहानी की शुरुआत में घने जंगलों के बीच जख्मी हालत में एक लड़की को दिखाया जाती है जो किसी से डरकर भाग रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक काला साया उसके सामने आ जाता है जो उसे पकड़कर एंड्री के नाम लेता है। उसी वक्त ओलेना की आंखें खुल जाती है। दरअसल ये सिर्फ ओलेना की एक बुरा सपना होती है। वही किचन में उसकी बॉयफ्रेंड एंड्री को दिखाया जाती है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे और जल्द शादी भी करने वाले थे। इस वक्त दोनों साथ में यूक्रेन के एक छोटा सा गांव पर रहता है। जब एंड्री नहाने के लिए जाता है तब वो अपनी आंटी को कॉल करती है जिसके नाम यवदोकिया होती है। ओलेना उसे अपने बुरा सपने के बारे में बताती है जिस पर यवदोका कहती है इसके जरूर कोई वजह होगा, हो सके तो तुम एंड्री को दूर भेज दो। इसके बाद रात को जब एंड्री घर पर आते हैं तब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। ये साल था 2022 का। इस वक्त रशिया और यूक्रेन के बीच जंग चल रहा होता है जिस बारे में न्यूज पर बताया जाता है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के कुछ इलाके पर हमला कर दिया है। जहां पर एंड्री रहता है वहां पर भी रूसी सेना घुसकर लोगों पर जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। इसलिए ओलेना और एंड्री उनसे बचने के लिए यहाँ से भागने का फैसला करता है। यहाँ ओलेना उसे अपने आंटी के घर पर चलने को कहती है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त जर्मन सिपाही भी उस जगह तक पहुंच नहीं पाया था। इसलिए वो गाड़ी लेकर जंगल के रास्ते से होते हुए उस जगह के लिए निकल जाते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में कुछ रूसी सिपाही उन्हें रोक लेता है। वो उनसे पूछताछ करने लगते हैं। यहाँ से निकलने के लिए एंड्री उनसे अच्छे से बात करता है लेकिन रूसी सिपाही ओलेना के साथ बुरा बर्ताव करने लगता है जिससे एंड्री को काफी गुस्सा आता है। फिर भी वो बिल्कुल शांत रहता है। इधर दो सिपाही अपने कैप्टन से उनकी गाड़ी और ओलेना की डिमांड करता है जिस पर कैप्टन मान जाता है। इसके बाद वो उनके पास आकर एंड्री को गाड़ी से निकलने को कहता है। तब एंड्री अपनी गन निकालकर उन पर हमला कर देता है जिससे एक सिपाही के मौत हो जाता है और दूसरा सिपाही के पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जो देखकर रूसी सिपाही पीछे से उन पर लगातार फायरिंग करता है लेकिन दोनों किसी तरह यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद रात में वो यवदोका के घर पर पहुंच जाते हैं। यह ओलेना जल्दी से अपनी डॉग को गाड़ी से बाहर निकलती है क्योंकि तब हमले की वजह से वो जख्मी हो गया था। इसलिए इसके इलाज के लिए वो इसे अपने आंट को दे देती है। जब ओलेना एंड्री के पास आकर देखी तो वो बुरी तरह घायल हो चुका था क्योंकि तब उसे भी गोली लग गई थी। ओलेना उसे किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलती है और ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन एंड्री का जख्म काफी गहरा होने की वजह से उसके मौत हो जाते हैं। यहाँ ओलेना एंड्री के आत्मा को देख पाती है जिसके पीछे वही काला साया होता है जिसे उस दिन वो अपने सपने में देखी थी। ये काला साया एंड्री के आत्मा को अपने साथ ले जाता है। वही दूसरी तरफ रूसी सिपाहियों ने उस मरे हुए सिपाही को एक बैग में भर लेता है और घायल सिपाही के इलाज करने लगते हैं। अगले दिन ओलेना एंड्री के बॉडी के सामने रो रही होती है। यह यवदोका उसे समझाते हुए कहती है ये सब ठीक हो जाएगा, जिस पर ओलेना कहती है उन्होंने एंड्री को मुझसे छीन लिया है, अब मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ। इतना कहकर वो आंटी यवदोका को एंड्री के बॉडी जला देने को कहता है। इसके बाद ओलेना घर की एक खुफिया कमरे पर आ जाती है जहाँ काले जादू की चीजें रखी हुई थी। यह वो एक जादुई शीशे के सामने खड़ा हो जाती है। उसकी दोनों हाथ में बना हुआ टैटू उस शीशे में एक बेड़िया दिख रहे थे। अब ओलेना इन बेड़ियों को जो कि टैटू के रूप में थे काट कर इन्हें खोल देती है जिसके बाद उसकी पूरा शरीर में बदलाव होने लगा और वो काफी ताकतवर बन जाती है क्योंकि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक विच थी जो अब दुश्मनों से बदला लेना चाहती है। इधर रूसी सिपाहियों को दिखाया जाता है। यहाँ उनके कैप्टन उन्हें बताती है कि हमारे जरूरी सामानों की सप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि यूक्रेनी सेना ने सप्लाई को रोक लिया है। अपने जरूरी सामानों के इंतजाम करने के लिए पास के गांव पर जाएंगे। इसके बाद वो साथ में गांव पर निकल जाते हैं। यहाँ कुछ सिपाही एक घर पर घुसता है जहाँ एक बूढ़ा आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है लेकिन उन्होंने उसे मारकर उसके घर पर घुस जाता है। अंदर ये लोग उस आदमी के बेटी को देखता है जिसके नाम काथिया होती है। उनमें से एक सिपाही उसके साथ जबरदस्ती करता है। इधर कुछ सिपाही एक घर पर गोलियां चलाते हैं। ये देखकर पास से गुजरने वाला एक औरत उन्हें रोकते हुए कहती है तुम लोग जानवरों की तरह बर्ताव क्यों करते हो, जिससे गुस्सा होकर उनमें से एक सिपाही उसे मार देता है। इसके बाद सभी वहां से जरूरी सामानों को लेकर वापस कैंप पर आ जाता है। यहाँ उन्होंने अपने साथ काथिया को भी लेकर आया था ताकि सभी उसकी फायदा उठा सके। दूसरी तरफ ओलेना गाड़ी में लगा हुआ खून से कुछ रिचुअल करती है। ये उस सैनिक के लिए कर रही थी जिसे तब एंड्री ने गाड़ी से जख्मी कर दिया था।
इधर उस सिपाही के मुंह से खून निकलने लगता है और एक कागज बाहर आता है जिसमें लिखा होता है कि इस जंगल में ही तुम्हारा अंत होगा। साथ ही उसके जख्मी पैर और भी घायल हो जाते हैं जिससे उसे काफी दर्द होने लगते हैं और वहाँ पर ही उसके मौत हो जाता है। ये देखकर रूसी सिपाही काफी डर जाता है, जिसके बाद कैप्टन अपने सोल्जर से कातिया को यहाँ से निकल देने के लिए कहता है। उसके बात मानते हुए एक सोल्जर कातिया को यहाँ से दूर जंगलों में छोड़ देता है। इसके कुछ देर बाद यहाँ पर ओलेना भी आ जाती है। वो कातिया की हालत देखकर सब कुछ समझ जाती है। यह ओलेना कातिया से पूछती है, क्या तुम बदला लेना चाहती हो? इधर कातिया के साथ जबरदस्ती करने वाला सिपाही टॉयलेट करने के वक्त देखता है कि उसके खून निकल रहा है, जिससे वो काफी घबरा जाता है। इस तरफ दो सिपाही को दिखाया जाता है। उनमें से एक सिपाही दूसरे तरफ जाते हैं तो ओलेना इस सिपाही को अपनी वश में कर लेती है। जब वो इसे मारने वाली होती है तो वो इसके हाथ में फैमिली फोटो देख लेती है, इसलिए ओलेना इसे छोड़ देती है। इधर दूसरा सोल्जर को अपने सामने बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे वो उठाने लगता है। अगले दिन सभी रूसी सिपाही के फोन में एक मैसेज आता है कि इस जंगल में तुम्हारी अंत होगा, जिससे सभी घबरा जाता है। लेकिन कैप्टन उन्हें बताता है ये सिर्फ दुश्मनों की एक चाल है, इसलिए हमें अलर्ट रहना होगा। यहाँ पर उनके एक सिपाही नहीं होता, जिसे ढूंढते हुए उन्होंने एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ ओलेना ने उस सिपाही को एक पेड़ के साथ बांध दी थी। उस सिपाही के शरीर में बहुत सारा जख्म लगा होता है। ये देखकर जैसे ही एक सिपाही उसके मदद करने के लिए आगे बढ़े तो पेड़ से बंधा हुआ सिपाही ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि ओलेना उसके सामने ट्रैप बिछा कर रखी थी, जिससे बाकी सिपाही सोचता है कि ये यूक्रेनियों की चाल है। दूसरी तरफ एलेना को दिखाया जाता है, जो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ रिचुअल कर रही थी। यहाँ यब्दोका उसे समझाते हुए कहती है, अगर तुम इसी तरह करते रहोगी तो धीरे धीरे एक चुड़ैल में बदल जाओगी, इसलिए तुम्हें रुकना चाहिए। लेकिन ओलेना उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद वो उस सिपाही के फैमिली फोटो पर कुछ काले जादू करने लगती है। दूसरी तरफ उस सिपाही को एक फोटो मिलता है जिसमें उसके फैमिली जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। ये देखकर वो अपनी घर जाने देने के लिए कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कैप्टन उसे जाने की परमिशन नहीं देता। तब वो सिपाही उनके ट्रक लेकर आगे बढ़ने लगता है। तभी ओलेना उसे अपनी वश में कर लेती है, जिस वजह से वो गलती से गाड़ी से एक सिपाही को मार देता है, जिससे बाकी सिपाही उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत मारता है। हालांकि वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसके बातों पर यकीन नहीं करता। अगले दिन उनके ऊपर बॉम्ब से हमला चलने लगता है, जिस वजह से सभी सिपाही एक दूसरे से अलग हो जाता है। इसी बीच उस सिपाही को दिखाया जाता है जिसने उस दिन एक औरत पर गोली चलाया था। यहाँ वो उस औरत की आत्मा को देख पाती है, जिससे वो काफी डर जाता है। तभी उसके सामने कैप्टन आ जाता है, जो उसके माथे पर एक निशान बनाते हुए कहता है, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। बाकी सिपाही यहाँ पर आकर देखता है कि उसकी बॉडी से किसी ने दिल निकाल लिया है, जिससे सभी बहुत घबरा जाता है। इधर ओलेना उस सिपाही के दिल को खा रही थी। ये देखकर यब्दोका उसे ये सब रोकने को कहती है। तब ओलेना उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ एक सिपाही कहता है, हो सकता है ये काम किसी विच ने की हो, जिस पर कैप्टन उन्हें बताती है ऐसा कुछ नहीं होता, ये काम दुश्मनों ने की है, इसलिए हमें और भी अलर्ट रहना होगा। अगले दिन जब वो लोग अपने मरे हुए सिपाहियों के बॉडीज को नहीं देखता तो वो काफी घबरा जाते हैं, इसलिए वो बॉडीज को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर जो सिपाही कातिया के साथ जबरदस्ती किया था, उसके शरीर से अब कीड़े निकलते हैं, जिससे उसे काफी दर्द होने लगता है और वो मदद के लिए कातिया के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां कातिया कुल्हाड़ी लेकर उसके सामने आती है। यह वो उससे अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन कातिया उसके एक भी बात नहीं सुनता और उसे मार डालती है। दूसरी तरफ सभी सिपाही उन बॉडीज को ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंचता है, जहां पेड़ पर सभी बॉडीज लटके हुए थे, जो देखकर सभी बहुत डर जाता है और एक सोल्जर खुद को गोली मार लेता है। तभी बाकी सिपाहियों को जंगल में ओलेना दिखाई देता है। तब सभी वहाँ पर गोलियां चलाना शुरू करता है, जिससे ओलेना जख्मी होकर वापस घर पर आ जाती है, जहाँ यब्दोका उसके शरीर से गोलियां निकलने लगती है। इधर रूसी सिपाही जंगल में ओलेना के खून देख लेता है, इसलिए कैप्टन इसके पीछा करने का फैसला करता है, जिस पर एक सिपाही कहता है, ये हमें फंसाने के लिए चुड़ैल की एक चाल हो सकता है, इसलिए हमें वापस लौटना चाहिए। इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। तब कैप्टन सबके सामने उसे गोली मार देता है। इसके बाद बाकी
बाकी सिपाही उस खून के पीछा करते हुए ओलेना के घर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ कैप्टन 2 सिपाही को बाहर देखने के लिए कहता है और एक सिपाही को अपने साथ लेकर अंदर चला जाता है, लेकिन ये 2 सिपाही आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को ही मार डालता है। इधर कैप्टन अपने सिपाही के साथ घर के अंदर उस खुफिया कमरे पर आ जाता है जहाँ बहुत सारे काले जादू की चीजें रखी हुई थी। यहाँ ओलेना उनके सामने आती है और कैप्टन के साथी सिपाही को मार देती है। तभी कैप्टन ओलेना को पकड़कर उसके साथ ही गलत काम करने लगता है, लेकिन कैप्टन देखता है कि ओलेना उसके पीछे खड़ी हुई थी। जब ओलेना उसे मारने वाली होती है कि तभी यहाँ पर यब्दोका आ जाती है जो उसे बताती है कि तुम अब प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी पेट में एनरी के बच्चा पल रहा है। लेकिन ओलेना को उसकी बातों पर यकीन नहीं होती। फिर वो उस जादुई शीशे में खुद को देखकर उसे भी यकीन हो जाता है। तब वो यब्दोका को कहती है, मैं इन्हें बहुत बार माफ कर चुकी हूँ, लेकिन हर बार ये लोग वापस आ जाता है। जिस पर यब्दोका कहती है, इसे सजा देने का और भी तरीका है। इसके बाद जंगल में उस ऋषि कैप्टन को दिखाया जाता है जो अब पूरी तरह पागल बन चुका है। तभी यहाँ पर यूक्रेन सेना पहुंच जाते हैं। उन्हें ये ऋषि सिपाही मिलता है जिसे उन्होंने बंदी बनाकर अपने साथ लेकर जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद ओलेना को दिखाया जाता है जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है। अब वो अपने बच्चे के साथ एक नया जिंदगी की शुरुआत करने वाली है। इसी के साथ कहानी की एंड हो जाती है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।